हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में हम जिस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सवाल है, मलिन बस्तियों से संबंधित वंचनाओं के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। हमारे शहरों के बीचों बीच एक कठोर सच्चाई छिपी है। लाखों लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये बस कागजों पर अंक नहीं है, ये असली लोग हैं जिनकी अपनी परेशानियां हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का हर 8वां व्यक्ति झुग्गी बस्ती में रहता है। भारत में तो स्थिति और भी भयावह है। दुनिया के 17% झुग्गीवासी हमारे देश में रहते हैं। झुग्गी बस्तियां सिर्फ कच्चे मकानों का समूह नहीं है, ये अभाव और संघर्ष का एक जटिल तंत्र है। फिर भी इन कठिनाइयों के बीच जीने की एक अदम्य भावना है। झुग्गी बस्तियां शहरी असमानता की एक कड़वी तस्वीर पेश करती हैं। ये हमारे विकास की कहानी में अंतराल को उजागर करती हैं। झुग्गी बस्तियां बस भौतिक जगहें नहीं हैं, ये जीवन की जटिलताओं और संघर्षों का प्रतीक है। ये जटिल सामाजिक और आर्थिक इकाइयां हैं जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। संयुक्त राष्ट्र झुग्गी बस्तियों को उन शहरी क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जहां 5 में से 1 बुनियादी सुविधा का अभाव होता है। ये सुविधाएं जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती हैं। इन सुविधाओं में शामिल हैं स्वच्छ पानी, स्वच्छता, टिकाऊ आवास, पर्याप्त रहने की जगह और सुरक्षित आवास। इनकी कमी से जीवन कठिन हो जाता है। भारत में झुग्गी बस्तियों का एक लंबा इतिहास रहा है। ये बस्तियां समय के साथ विकसित हुई हैं और आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। उनका उदय तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे झुग्गी बस्तियों का भी विस्तार हुआ। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, वैसे वैसे ग्रामीण प्रवासियों का आना भी बढ़ता गया। ये प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं। ये नए लोग जो अक्सर गरीब और अकुशल होते थे, अनौपचारिक बस्तियों में आश्रय पाते थे। यहाँ उन्हें एक नई शुरुआत मिलती है, भले ही परिस्थितियां कठिन हो। आज ये हमारे शहरी परिदृश्य का एक अभिन्न यद्यपि चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जीवन कठिन है, लेकिन यहाँ के लोग अपने संघर्षों से हार नहीं मानते। शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए झुग्गी बस्तियों को समझना बहुत जरूरी है। इन बस्तियों की समस्याओं का समाधान करके ही हम एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। आर्थिक तंगी झुग्गी बस्ती के जीवन का मूल है। यहाँ के लोग दिन रात संघर्ष करते हैं ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सकें और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकें। अधिकांश झुग्गीवासी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में हर दिन निकलते हैं, लेकिन स्थिरता की कमी उनके जीवन को और कठिन बना देती है। उनकी नौकरियां अक्सर अस्थिर और कम वेतन वाली होती हैं। इस अस्थिरता के कारण वे अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रमुख भारतीय शहरों में 70 से 80% झुग्गीवासी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। यह क्षेत्र न केवल अस्थिर है, बल्कि इसमें काम करने वाले लोगों को कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। इन नौकरियों में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, कोई लाभ नहीं मिलता है और अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलता है। इस कारण से झुग्गीवासी हमेशा आर्थिक संकट में रहते हैं। आय की कमी का असर झुग्गी बस्ती के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह कमी न केवल उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है। परिवारों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। शिक्षा के लिए पैसे देना एक विलासिता बन जाता है। गरीबी के कारण बच्चों को स्कूल छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा अक्सर पहुंच से बाहर होती है। बीमारी के समय झुग्गीवासी उचित चिकित्सा सेवा नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। झुग्गी बस्तियों में आर्थिक तंगी सिर्फ कम आय के बारे में नहीं है, यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक सुरक्षा। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच न होने के बारे में भी है। बैंकिंग सेवाओं की कमी के कारण झुग्गीवासी उधार लेने के लिए महंगे और असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है।
सामाजिक बहिष्कार झुग्गी वासियों के लिए एक कठोर सच्चाई है। वे अक्सर खुद को शहरी समाज के हाशिए पर पाते हैं। यह बहिष्कार कई रूपों में होता है। यह सिर्फ गरीबी के बारे में नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी से वंचित होने के बारे में है। एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में 60% झुग्गीवासी खुद को शहर के बाकी हिस्सों से सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं। झुग्गी बस्ती में रहने से जुड़ा कलंक बहुत गहरा है। नौकरी के बाजारों में कई लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नियोक्ता अक्सर झुग्गी बस्ती के पते वाले व्यक्ति को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं। इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है। शिक्षा को अक्सर सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है। यह वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन कई झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए यह एक दूर का सपना ही रहता है। उनके लिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जो उनकी पहुंच से बाहर है। झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की राह में कई बाधाएं हैं। इन बाधाओं में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक समस्याएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 50% झुग्गी बस्ती के बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कितने बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में स्कूलों की कमी एक बड़ी समस्या है। कई इलाकों में स्कूलों की संख्या बहुत कम है, जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कई बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह दूरी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, खासकर जब उनके पास परिवहन के साधन नहीं होते। जहां स्कूल उपलब्ध हैं, वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा का स्तर गिर जाता है। भीड़ भाड़ वाले कमरे आम हैं। एक कक्षा में बहुत अधिक बच्चों के होने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है और बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता। शिक्षक अक्सर अधिक काम और कम वेतन से जूझते हैं। उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन नहीं होता, जिससे उनकी प्रेरणा कम हो जाती है। आर्थिक कारक भी शैक्षिक अभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरीबी के कारण कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं। कई परिवार स्कूल की फीस या सामग्री का खर्च नहीं उठा सकते हैं। किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्री की लागत उनके लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। बच्चों को अक्सर परिवार की आय में सहायता करने के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनकी शिक्षा के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाती है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सेहत ही दौलत है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में दोनों ही कम हैं। झुग्गी वासियों के सामने स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर चुनौतियां हैं। खराब साफ सफाई एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शहरों की 50% झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। खुले में शौच आम है। इससे पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं। झुग्गी बस्तियों में भीड़ भाड़ से स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य खतरे पैदा होते हैं। तंग जगहों में सांस की बीमारियां तेजी से फैलती हैं। तपेदिक एक बड़ी चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी ने इन कमजोरियों को और उजागर किया। घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियों में सामाजिक दूरी बनाए रखना असंभव था। इससे इन क्षेत्रों में वायरस तेजी से फैल गया। झुग्गी बस्तियों में बुनियादी ढांचा अक्सर बहुत ही खराब होता है। जिन बुनियादी सुविधाओं को बहुत से लोग सामान्य मानते हैं, वो यहाँ विलासिता की वस्तुएं हैं। साफ पानी एक बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 47% झुग्गी परिवारों के पास ही पाइप से पानी की आपूर्ति है। कई लोग सामुदायिक नलों या पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। ये स्रोत अक्सर अविश्वसनीय और दूषित होते हैं। महिलाएं और लड़कियां पानी लाने में हर दिन घंटों बिताती हैं। बिजली एक और बुनियादी जरूरत है, जो अक्सर कम आपूर्ति में होती है। कई झुग्गी बस्तियों में अवैध कनेक्शन है। ये असुरक्षित और अविश्वसनीय है। बिजली कटौती अक्सर होती है। इससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरों से चलने वाले छोटे व्यवसायों तक सब कुछ प्रभावित होता है। झुग्गी बस्तियां अक्सर पर्यावरणीय चुनौतियों का सबसे अधिक खामियाजा भुगतती हैं। उनका स्थान और खराब बुनियादी ढांचा उन्हें कुदरत के कहर के प्रति संवेदनशील बनाता है। बाढ़ आना एक आम समस्या है।
कई झुग्गी बस्तियां उन निचले इलाकों या बारह के मैदानों पर बनी हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि मुंबई की 40% झुग्गी बस्तियां बाढ़ संभावित क्षेत्रों में हैं। मानसून के दौरान ये इलाके जलमग्न हो जाते हैं, घर और सामान नष्ट हो जाते हैं, जानें जाती है। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बहुत से लोग अपने घरों के साथ साथ अपनी आजीविका भी खो देते हैं। वायु प्रदूषण एक और बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। झुग्गी बस्तियां अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों या व्यस्त सड़कों के पास स्थित होती हैं।